हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कल का ब्लॉग जहां से मैंने ख़त्म किया था वहीं से फिर से शुरू कर दिया है। तो कल के सारे काम हमारे हो चुके थे। उसके बाद में मैंने की थी चूल्हे की रिपेयरिंग। तो एक जो चूल्हा बाहर रखा था वो भी मैंने यहीं पर उठाकर रख लिया है और 2 ईंटें 3 लेकर आए हैं जो कि साइड में लगाने के लिए। तो साइड में हम ईंटें लगा देंगे तो अच्छे से जो भी हमारी मिट्टी है वो बाहर नहीं निकलेगी, अच्छे से अंदर ही सारी मिट्टी सेट हो जाएगी। तो 2 साइड में मैंने ईंट लगा दी है और जो छोटा वाला चूल्हा है वो भी मैंने रख दिया है यहीं पर। और थोड़ी सी बीच में मैंने जगह भी छोड़ दी है जिससे है ना कि हम जब 2 चूल्हे जलाएं तो दिक्कत ना हो बर्तन रखने में। तो इसी वजह से थोड़ी सी जगह छोड़ दी है बीच में। और भूसा और चिकनी वाली मिट्टी भी हम लेकर आ गए थे बगिया से। तो ये सारी तैयारी करके मैंने पहले से ही रख ली थी। भूसा ले आए थे और चिकनी वाली मिट्टी, क्योंकि काफ़ी टाइम भी लग गया था ये सब हमको बनाने में। और जो है ना कि घर के तो सारे काम हमारे हो ही चुके थे, जो भी चौका बर्तन के काम थे वो सारे काम हमारे हो चुके हैं। और लमसम बज गया है 1, दोपहरी का 1 बज गया है और आरोही भी आ गई हैं स्कूल से। तो मैंने कहा चलो ऐसे टाइम नहीं मिलेगा तो आज हम ये भी काम कर ही लेते हैं, जो चूल्हे की रिपेयरिंग करनी है और चूल्हा सेट करना है। तो दोनों काम हमारे हो जाएंगे। और थोड़ी सी चूल्हे की रिपेयरिंग भी करनी है, क्योंकि जब हम कढ़ाई रखते हैं तो कढ़ाई हमारी उटकती रहती है, तो वहाँ पर मिट्टी भी हमको लगानी है। तो वैसे भी हम मिट्टी लगाने वाले थे, तो मैंने कहा चलो साथ साथ में ये चूल्हा भी सेट कर देते हैं। क्योंकि हमारी कई दीदियों ने और कई दोस्तों ने हमारे कमेंट भी किया था कि आप जैसा आपने पुरानी रसोई में चूल्हा बनाया था उसी तरीके का चूल्हा यहाँ पर भी बनाओ। तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। वैसे टाइम नहीं मिल रहा था तो इसी वजह से मैंने नहीं बना पाया था। और हमें भी वो वाला चूल्हा बहुत ही पसंद है जो कि दीवार के एकदम सेट होकर रखता है। तो वही मैंने बिल्कुल सेट करके रख दिया है दीवार के। तो अब हमारा चूल्हा जो है ना कि वैसा ही बन जाएगा जैसा हमारी पहली वाली रसोई में बना था, पुरानी वाली रसोई में। तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था पहले जो हमारी रसोई बनी थी। एकदम से जब ये वाला ऐसा वाला चूल्हा रखते हैं हम लोग रसोई में तो एकदम से जो पुराने ज़माने में चूल्हे रखे जाते थे उसी की याद आ जाती है। ऐसे ही चूल्हे पहले भी रखे जाते थे, जोड़कर चूल्हे 2-3 चूल्हे रख दिए जाते थे एकदम से जोड़कर। तो अच्छा लगता था और खाना भी काफ़ी लोगों का बनता था पहले ज़माने में, तो दिक्कत नहीं होती थी। 2-3 चूल्हे जल जाते थे तो जल्दी से खाना भी बन जाता था। तो अब तो ज़्यादातर सभी लोग गैस पर ही खाना बनाते हैं, चूल्हे पर तो बहुत ही कम ही लोग बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी चूल्हे पर ही सबसे ज़्यादा खाना बनता है, गैस पर बहुत ही कम खाना बनता है। तो इसी वजह से मैंने ये 2 चूल्हे रख लिए हैं। जो ये बड़ा वाला चूल्हा है इस पर कुकर भी नहीं आता है, और दूसरी चीज़ इस पर जो एक हमारा फ्राईदन है छोटा सा वो भी नहीं आता है। तो मैंने कहा चलो दूसरा वाला चूल्हा भी सेट करके यहीं पर रख लेते हैं। तो जो छोटे बर्तन हैं वो इस पर चढ़ा लेंगे चूल्हा जलाकर, और जल्दी भी हो जाएगी। जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरा चूल्हा भी जला लेंगे। जैसे कि आप सभी ने उस दिन देखा था कि हम यहाँ पर बना रहे थे और जो है ना कि चूल्हा हमारा दूसरा वाला भी जला था जो कि बाहर जब रखा था, और अब तो बाहर नहीं रखा है। और यहाँ पर मिट्टी भी मैंने डाल दी है, अच्छे से सेट कर दी है मिट्टी को। और जो ये मिट्टी लाए हैं जो चूल्हे के पास में मैंने डाली है, ये वाली बाहर से लेकर आए हैं, जो कि जहाँ पर हमारा पहले चूल्हा ये छोटा वाला रखा था वहाँ पर मिट्टी काफ़ी लगी हुई है नीचे साइड में। जो उसी के ऊपर जैसे इस तरीके की मिट्टी हम डाल लेते हैं, उसके ऊपर से ही चूल्हा रखते हैं। तो वही वाली हम मिट्टी लेकर आए हैं। तो यहाँ पर वो मिट्टी मैंने डाल ली है। अभी भी वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी है, अभी पूरी मिट्टी नहीं आई है। तो ज़्यादा नहीं पड़ी थी, बस थोड़ी सी ही मिट्टी पड़ी थी, तो वही मैंने यहाँ पर डाल ली है। और इसको मिट्टी से अच्छे से बराबर कर देते हैं, लेस लगा देते हैं तो बराबर हो जाएगी। और 2-3 बार हम इस पर पुताई करेंगे तो अच्छे से बिल्कुल चपक जाएगी मिट्टी। और ये जो चिकनी वाली मिट्टी होती है वैसे भी बहुत ही अच्छे से चपक जाती है, ख़राब नहीं होती है। और यहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं होती है खाना बनाने में। दिक्कत ये है थोड़ी सी कि जब भी बारिश होती है तो थोड़ी सी बच आती है दीदी की तरफ से, तो वहाँ पर भी हम एक फट्टा लगा देंगे बोरी का बनाकर, तो यहाँ पर बच नहीं आएगी। और इधर थोड़ा सा चूल्हा जो हमारा उटकन्ना है वो भी हम बनाएंगे, वहाँ पर भी मिट्टी लगाएंगे। तो पहले इधर लगा देते हैं अच्छे से मिट्टी। और एक चूल्हा हमारा थोड़ा सा नीचे की साइड में हो गया है और एक हो गया है ऊपर की साइड में, क्योंकि ये वाला चूल्हा काफ़ी बड़ा है। जो वाला पहले से ही रखा था वो चूल्हा बड़ा है। ये वाला चूल्हा हमारी देवरानी की शादी का है, जो कि जब हमारे यहाँ शादी थी तब बनाए गए थे ये वाले चूल्हे। तो उसी का ये बचा है एक चूल्हा। तो बुआ ने कहा इसको फोड़ेंगे नहीं, तो इस पर खाना बनाने लगो, तो वही हम लोग खाना बनाने में यूज़ करने लगे हैं।
और इधर बस थोड़ी सी मिट्टी रह गई है, इसको भी लगा देते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो इधर भी हम मिट्टी लगा देते हैं जल्दी से, और फिर हम करेंगे चूल्हे की पुताई। और काम तो हमारे सारे हो चुके हैं, तो फिर उसके बाद में हम नहाएंगे, क्योंकि सुबह के टाइम आज नहाया भी नहीं था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। इतने टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगती है। और वैसे ना गर्मी लगे, लेकिन इन दिनों में धूप कम निकलती है और जो है ना कि बादल ज़्यादा छाए रहते हैं, तो इसी वजह से गर्मी ज़्यादा हो जाती है। और हवा उवा भी नहीं चलती है, किसी किसी दिन हवा चलती है, किसी किसी दिन नहीं चलती है। तो आज भी हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, और इतने टाइम ज़रूर ही बादल छा जाते हैं और हवा बंद हो जाती है। तो इसी वजह से इतने टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पर। तो जल्दी जल्दी से बस मिट्टी लग जाए, उसके बाद में पुताई कर दें, फिर चलेंगे नीचे। और आरोही तब तक है ना कि खेल में अपने लग गई थी, तो मैंने कहा कि तब तक यहीं पर खेलना। और छत पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो यहाँ पर आरोही को मैंने नहीं आने दिया था कि यहाँ पर मत आना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और इतने टाइम जो है ना कि छत भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो और आरोही ज़्यादातर छत पर या कहीं नीचे घूमे तो नंगे पैर घूमती हैं। जब बगिया गिया जाती हैं तब चप्पल ज़्यादा पहनती हैं, वैसे तो नंगे पैर ज़्यादा घूमती हैं। और हम मना भी करते रहते हैं, लेकिन बच्चे हैं ना कि भूल जाते हैं। जब भी बोल देते हैं तो कहती है कि हाँ मम्मा हम भूल गए हैं। और इधर बस हमारी लग गई है मिट्टी, और थोड़ी सी मिट्टी चूल्हे के अंदर भी लगाएंगे, क्योंकि हमको थोड़ी सी जो मिट्टी मैंने पहले से डाल रखी है ये थोड़ी सी पतली लग रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी मिट्टी और लगा देते हैं। और यहाँ पर बुआ भी आ गई थी, तो बुआ ने भी बोल दिया था कि थोड़ी सी मिट्टी और लगा दो इधर नीचे साइड में, तो थोड़ी सी मिट्टी जो है ना कि मोटी हो जाएगी, नीचे तक आँच कम जाएगी। और वैसे तो हम आग नहीं भरी रखते हैं, जब भी हमारा खाना बन जाता है तो आग जो है ना कि हम बरोसी में कर देते हैं, तो इससे है ना कि जल्दी से चूल्हा भी ठंडा हो जाता है और जो तचन भी कम रहती है, तो कमरे में इतनी ज़्यादा तचन नहीं होती है। वैसे चूल्हा जब जलता है ऊपर छत पर तो कमरे में बहुत ज़्यादा तचन हो जाती है, एकदम से गर्मी हो जाती है कमरे में। और इधर थोड़ी सी मिट्टी हमने लगा दी है चूल्हे में, तो थोड़ी सी ही बस लगानी थी, जहाँ पर हमको लग रहा था कि यहाँ पर लगानी है मिट्टी वहीं पर मैंने लगा दी है। और इतनी मिट्टी लगाने से ही चूल्हा जो हमारा है एकदम से सेट हो गया था। फिर अच्छे से कढ़ाई भी हमारी रख गई थी एकदम से, अब नहीं हिल रही थी कढ़ाई। जब मैंने रख कर देखी थी तब बिल्कुल भी अब कढ़ाई नहीं हिल रही है। और इधर लग गई है मिट्टी, और अब करेंगे हम चूल्हे की पुताई, तो साथ में ही चूल्हे की पुताई भी कर देते हैं और उसके बाद में ही यहाँ से जाएंगे। और जो मिट्टी यहाँ पर ये फैल गई है इसको भी धुल देंगे झाड़ू से। तो यहाँ पर पानी भी हमारे पास अभी बच गया था, तो मैंने कहा झाड़ू से इसको मिट्टी को भी धुल देते हैं, तो यहाँ पर मिट्टी नहीं रहेगी। वैसे तो पैर में मिट्टी लग जाती है, और यहाँ पर जो है ना कि छत पर जैसे कि मान लो फर्श ही है, तो मिट्टी जब आ जाती है तब फिर अच्छा नहीं लगता है, एकदम से किसकने पैर भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मिट्टी है इसको छुटा देते हैं अच्छे से, और पानी डालकर थोड़ा सा धुल देते हैं, और ये पानी सारा चला जाएगा पनारे में। तो वही हम धुलने में लगे हुए हैं, और खुरपी को भी धुल देते हैं। और अब मिट्टी का काम कोई भी नहीं बचा है, और बस इतना ही मिट्टी का हमारा काम था। और थोड़ी सी मिट्टी जो बची थी वो मैंने लगाई है बाहर की साइड में, जहाँ से हम मिट्टी खोद कर लाए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बराबर करना था, तो वहाँ पर भी मैंने थोड़ी सी मिट्टी लगाई है। और यहाँ पर अच्छे से धुल दिया है, और अब हमारी रसोई बनकर तैयार हो गई है। 2 चूल्हे वाली अब की मैंने बनाई है। और आप सभी बताना कमेंट में कि चूल्हे कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने ये मिट्टी लगाई है एकदम से सेट करके दीवार के। और धूप अब इतने टाइम इतनी तेज अब निकल आई है, कभी धूप निकलती है कभी नहीं निकलती है, इस तरीके का मौसम है। तो कभी तो निकलती है तब बहुत तेज़ निकलती है, और जब ऐसी वाली धूप निकलती है तभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और जो है ना कि बर्तन तो मैंने पहले से ही धुल दिए थे, और इधर पोंछा रह गया था लगाने के लिए, तो पोंछा लगा देते हैं यहाँ पर। तो हम लग गए थे है ना कि छत पर काम में, तो यहाँ पर पोंछा लगाना बाकी रह गया था, क्योंकि छत पर भी गर्मी और भी ज़्यादा लगने लगती जब हम देरी से काम करते। तो इसी वजह से मैंने कहा पहले चूल्हे बना लेते हैं, उसके बाद में ही पोंछा ओछा लगाएंगे, और तुरंत से ही नहा भी लेंगे, क्योंकि नहाना भी है, अभी नहाए नहीं है। तो जब भी मिट्टी का काम होता है तब नहाना हमारा देरी से ही होता है। तो आज भी हम नहीं नहाए थे, मैंने कहा पहले मिट्टी का काम कर लेंगे उसके बाद में ही नहाएंगे।
और वैसे भी अगर सुबह के टाइम नहा लो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तब पसीना निकलता है, फिर दोबारा से नहाना होता है। तो मैंने कहा चलो पहले काम ही सारे निपटा लेते हैं, उसके बाद में ही नहाएंगे। और इधर बस यहाँ पर भी पोंछा ओछा लग गया है और झाड़ू वाड़ू तो लग चुका है, बस यहाँ पर पोंछा ही लगाना था। थोड़े से मेरे कपड़े भी पड़े हैं, वो भी धुलेंगे और नहाएंगे। और उसके बाद में सारे काम हमारे हो चुके हैं। फिर जो है ना कि शाम के ही काम शुरू होते हैं। और इधर जो है ना कि आज बुआ बना रही थी हरीरा, तो बुआ ने हरीरा को तो पीस लिया है और हल्दी पीस ली है, और यहाँ पर रखा है जीरा और पीपर रखी हुई हैं और अजवाइन, बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। तो ये क्लिप है हमारा 1-2 दिन पहले का, और चूल्हा जो है ना कि मैंने सेट किया था उसके पहले का 1-2 दिन पहले का ही ये क्लिप है। तो ये आप सभी के साथ में मैंने शेयर नहीं कर पाया था, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है, तो हम सारे क्लिप आप सभी के साथ में शेयर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर फिर जो भी मेवा चीज़ें हैं वो काटने में लगे हैं हमारी देवरानी जी और बुआ, और हम भी लगे हुए थे। और थोड़ी सौंठ बचा भी दी है, क्योंकि सारी नहीं बनाई है, थोड़ी सी बचाई है। बहुत सारी हो जाती है और फिर सभी लोग खाते भी हैं, फिर भी ख़त्म नहीं हो पाती है। पहले जब बनाई थी सौंठ तब थोड़ी सी बच भी गई थी, तो इसी वजह से बुआ ने अब की बार थोड़ी सी ही बनाई है और थोड़ी से अच्छे से बनाई है, पतली वाली बनाई है। तो आप सभी को भी दिखाएंगे कि किस तरीके से बनाई है। तो आज भी बनाई तो मैंने ही थी, लेकिन बता रही थी बुआ, क्योंकि अकेले से नहीं हम बना पाएंगे। अभी दूसरी बार बना रहे हैं, तो अभी ज़िंदगी में हम दूसरी बार ही हरीरा बना रहे हैं। वैसे वो वाला बनाया है जो कि अदरक वाला तो बनाया है कई बार, लेकिन ये वाला नहीं बनाया था। और इधर आज भी बुआ ने हमी को बैठाल दिया था चूल्हे के पास में, क्योंकि बुआ को भी बहुत जल्दी से ही गर्मी लगने लगती है और फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा चलो हम ही बना देते हैं। और इधर तेल जो है मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, तो तेल गर्म हो गया है। और ये बना रहे हैं हरीरा हम कड़वे तेल में, जो कि सरसों का तेल है और ये घर का ही तेल है। और इधर जो है ना कि पहले भून लेते हैं गोंद को, तो गोंद हमारा भुन गया है, इसको निकाल कर रख लेते हैं। और कई दोस्तों ने हमारे कमेंट किया था कि इसको अगर देसी घी में बनाए तो नहीं बनेगा, तो ये तो हमें नहीं पता है कि देसी घी में बनता है या नहीं बनता है, लेकिन हमारे यहाँ देसी घी में नहीं बनाया जाता है, सरसों के तेल में ही बनाया जाता है। चाहे मार्केट से सरसों का तेल आए चाहे घर का तेल हो, लेकिन हमारे यहाँ घर का ही तेल है। और इधर जो है ना कि हमारा गोंद है वो भुन गया है। उसके बाद में कढ़ाई हो गई थी बहुत ही तेज़, तो डर भी लगता है कहीं कढ़ाई जल ना पड़े, एकदम से लपटना छूट पड़े, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि धोखा हो जाता है कभी कभी कि एकदम से कढ़ाई हमारी जल पड़ती है और एकदम से लपट हो पड़ती है, जो तेल है वो जलने लगता है। तो इधर कढ़ाई को मैंने उतार लिया था थोड़ी देर के लिए, तेल को ठंडा कर लिया था। और इधर डाल दी है पहले शुरू में हल्दी, क्योंकि पहले शुरू में डाली जाती है हल्दी। तो हल्दी को अच्छे से भून लिया है, उसके बाद में डाल दी है सौंठ। तो सौंठ को अच्छे से भून लेते हैं अब मिलाकर अच्छे से तेल में। और जो ये तेल मैंने डाला है, सारा तेल जो है ना कि सौंठ में सोख जाएगा। और दोबारा से जब तेल जो है ना कि सौंठ जो है तेल दोबारा से छोड़ेगी तेल को, तब हम डालेंगे और बाकी के मसाले जो भी और हैं, पीपर है और सौंफ, जीरा, जो भी चीज़ें बटी जाती हैं, अजवाइन, बहुत सारी चीज़ें इसमें पड़ती हैं हरीरा में। तो कई चीज़ों का हमें नाम भी नहीं पता है। और इधर जब हमारी सौंठ अच्छे से भुन गई थी, तेल छोड़ने लगी थी, उसके बाद में बुआ डाल रही है मिठाई। तो मिठाई या थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, और जो है ना कि तेल कम डाला है, क्योंकि तेल जब ज़्यादा हो जाता है फिर जो हरीरा है खाने में अच्छा नहीं लगता है। सभी की अपनी अपनी पसंद होती है, बहुत से लोगों को जो तेल वाला हरीरा होता है ज़्यादा वो पसंद होता है, और हम लोगों को इतना ज़्यादा तेल वाला नहीं पसंद होता है। तो इस बार तेल थोड़ा सा कम डाला है, और हमें भी ज़्यादा तेल का पसंद नहीं है, तो तेल कम डाला है। और जो है ना कि मिठाई और ये चीज़ें सारी ज़्यादा डाली हैं। गुड़, जिसको गुड़ बोला जाता है, और हम लोग बोलते हैं मिठाई, जो कि कच्ची वाली मिठाई। तो यहाँ पर डाल दी हैं सभी चीज़ें, और अभी मेवा चीज़ें डालनी बाकी रह गई हैं, तो वो डालेंगे बाद में। तो यहाँ पर थोड़ा सा बुआ ने पानी भी डाल दिया है, पानी डालकर अब की बार बनाएंगे। तो पहले जब बनाई थी तब पानी नहीं डाला था, पानी बस जो भी धुला हुआ था वही डाला था, लेकिन इस बार थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला था। तो इस बार खाने में थोड़ा सा टेस्ट जो है ना कि अच्छा लगा था, इस बार सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और इधर जो है मेवा चीज़ें भी डाल दी हैं। सौंठ में अच्छे से उबाल आ गया था, उबाल जिसे फदकना बोलते हैं, फदक गई थी सौंठ। तो
यहाँ पर डाल दी हैं जो भी मेवा चीज़ें थी, तो मेवा चीज़ें सभी डाल दी हैं, बस थोड़े से मखाने बचा लिए हैं और बाकी की सभी चीज़ें डाल दी हैं। और अच्छे से अब चलाएंगे थोड़ी देर तक और इसको पकने देंगे, उसके बाद में इसको उतारेंगे। तो अब बनाने लगी थी बुआ, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी और शाम का टाइम है, रात हो गई है, लमसम बजे गए होंगे 6 या 6:30 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा भी लग रहा है, क्योंकि इतने टाइम अंधेरा हो जाता है तो यहाँ पर भी अंधेरा लगने लगता है। और इधर अब सोंठ हमारी जो है ना कि हरीरा बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हमारे यहाँ सोंठ भी बोलते हैं, हरीरा भी बोलते हैं। तो बनकर हरीरा तैयार हो गया है और बुआ बना रही थी। और इधर आरोही के पापा भी आ गए हैं, तो देख लेते हैं आरोही के पापा क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर आरोही के पापा लेटे हैं, तो है ना कि ऐसे ही ये लेट गए थे, थक जाते हैं दुकान पर भी बैठे बैठे। तो हम लेकर आए हैं चटाई, और आज चटाई थी छत पर, तो चटाई लेकर आ गए हैं, यहाँ पर बिछा देते हैं। उसके बाद में ये आराम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर अभी मैंने चारपाई नहीं डाली है। तो चारपाई जब ही डालेंगे, जब हम लोग शिफ्ट होंगे तभी डालेंगे अब। और इधर जो है ना कि हमारा खाना भी बन गया है, तुरंत से ही मैंने कटहल की सब्ज़ी को छौंक दिया था, कटहल बनाया है और सेंकी हैं रोटियां। तो कटहल की सब्ज़ी और रोटी बनाई है, और इधर हरीरा भी परोस लेते हैं, तो हरीरा भी सभी लोग खाएंगे। तो आरोही के पापा के लिए थाली लगा देते हैं, वो खाएंगे पहले शुरू में, क्योंकि जब भी दुकान से आते हैं तो उनको पहले शुरू में ही भूख लग जाती है, खाना नहीं लेकर जाते हैं, तो इसी वजह से बहुत जल्दी से ही भूख लग जाती है। और इधर कटोरी में हरीरा परोस लिया है, थाली में खाना लगा लिया है, कटहल की सब्जी और रोटी और साथ में हरीरा, क्योंकि रोटी के साथ में भी हरीरा अच्छा लगता है। रोटी के साथ में हमारे यहाँ सभी लोग पसंद करते हैं हरीरा खाना, और आप सभी भी आइए हरीरा खाने के लिए। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।